हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बायोलॉजी का 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, भारद्वाज एकेडमी। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इंटेमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? परागन किसे कहते हैं? तो परागन किसे कहते हैं? जब परागकोश में उत्पन्न परागकण किसी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसे परागन कहते हैं। परागन कहते हैं। तो चिड़िया में नहीं होता है इंटेमोफिली में परागन किसके द्वारा? तो चिड़िया में नहीं होता है, चमगादड़ में भी नहीं होता है, हवा में भी नहीं होता है, कीट में होता है इंटेमोफिली द्वारा। कीट में क्या चीज़ होता है? इंटेमोफिली द्वारा होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी रोकता है तो निषेचन को। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। सब पहले से ही आंसर किया हुआ, फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का अपवाद है। प्रभाविता बी युग्मक की शुद्धता सलग्नता। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, स्वतंत्र अपव्यूहन। आंसर क्या चाहिए? स्वतंत्र अपव्यूहन। निम्न में कौन संचारित रोग है? यहाँ पे संचारित रोग है। तो टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। संचारित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, उसे संचारित रोग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस। अब चाहें तो इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है। साइटोसिन एवं थायमिन नहीं पाया जाता है। एडेनिन एवं ग्वानिन नहीं पाया जाता है। आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है तो साइटोसिन एवं यूरासिल। इसका आंसर हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरासिल। आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है, पर अगर डीएनए पूछता तो साइटोसिन एवं थायमिन होता। अब अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीके का उपयोग नहीं होता। तो डिप्थेरिया के लिए नहीं होता। डिप्थेरिया के लिए नहीं होता है। पीसीआर विधि आवश्यक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में, अमीनो एसिड संश्लेषण में, डीएनए के संवर्धन में। तो इसका आंसर डी, डीएनए संवर्धन में। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो फ्रिज से निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब धुआं से निकलता है, धुआं मतलब हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप चाहें तो इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स इसी वायरस के कारण होता है। एड्स ऐसा बीमारी है जो लाइलाज है या अनैतिक यौन संबंध बनाने से होता है। ये बहुत ही खराब बीमारी है। इसे एक बार हो जाने से जल्दी इसका अभी तक खोज नहीं हुआ है। इसका खोज नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीटा कोशिका, टी कोशिका, एपिथेलियम कोशिका, तो टी हेल्पर कोशिका। तो HIV निम्न किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है HIV। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है 10 किसी बाघों के लिए। निम्न में से कौन वायरस से होने वाली बीमारी है? निम्न में से कौन वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है? सॉरी, गलत पढ़ रहे थे। निम्न में से कौन वायरस होने वाली बीमारी नहीं है? तो मॉम्पुस है, इन्फ्लूजा जिसे शॉर्ट नेम में फ्लू कहा जाता है। बहुत ही 20वीं सदी में बहुत ही जैसे कोरोना महामारी आया वैसे ही फ्लू एक बहुत ही भयानक महामारी आया था, बट अब ये नॉर्मल हो गया। वैसे ही कुछ दिनों बाद कोरोना भी नॉर्मल हो जाएगा। डिप्थीरिया जो है वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। मिजलिस भी वायरस से ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। अब निम्न में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो पशुपालन यानी हम लोग जिसको पालते हैं उसे पशुपालन कहते हैं। तो मधुपालन, मधुमक्खी पालन,
मधुमक्खी पालन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। मधुमक्खी पालन तो मधुमक्खी पालन है सम्मिलित है। कुक्कुट पालन भी पशुपालन में सम्मिलित है। मत्स्यिकी पालन मछली पालन भी हम लोग करते हैं। कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? सूक्ष्म जैव से नहीं है। तो सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है तो लुई पास्चर, जेडी वॉटसन, स्टेफन हेल्स का माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टेफन हेल्स। अब पहले 2010 में एक मिलान करने के लिए आता था तो उसको भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इंसुलिन 5 जून एंटीबायोटिक। और इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ए पर्यावरण दिवस, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी पैंक्रियाज, डी राइबोजोबियम। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी राइजोबियम की जड़ दलहनी जड़ों में पौधों के जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन को ग्रहण करके वायुमंडल से मेंटेनेंस करता है। इंसुलिन यानी पैंक्रियाज में पाया जाता है। मधुमेह बीमारी इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से चिनिया रोग इंसुलिन की कमी से होता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एंटीबायोटिक का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया।